सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट इंदर स्वतंत्र। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा मेरी ब्रेजा VXI CNG है, तो उसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आई है, मेरी 20,000 किलोमीटर्स पे कितनी सर्विस कॉस्ट आई है, वो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैंने जो ये सर्विस है, मैंने ये कोई ऑफिशियल या ऑथोराइज्ड मारुति सुजुकी से नहीं करवाई है, ये मैंने बाहर एक मैकेनिक है उससे करवाई है। एक्चुअली मेरा पिछला एक्सपीरियंस मारुति सुजुकी के साथ थोड़ा बेकार था, तो इसलिए मैंने अपनी 20,000 वाली सर्विस बाहर से करवाई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजर पार्ट्स रहते हैं जो कि 20,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं या चेक होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इसमें आता है इंजन ऑयल, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इंजन ऑयल हमारा रिप्लेस होगा हर 10,000 सर्विस पे। तो मेरी गाड़ी में वैसे तो डलता है 0W16, बट जो मारुति या फिर बाहर के जो सर्विस सेंटर्स होते हैं या सर्विसिंग करने वाले होते हैं, वो 5W10 यूज़ करते हैं फॉर दी सब वेरिएंट्स के लिए, ताकि डीजल है, पेट्रोल है या पेट्रोल प्लस CNG है, तो सब में वो एक ही ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल। और वो लगभग आई थिंक मेरी गाड़ी में 3.2 लीटर डलता है। तो उसकी कॉस्ट मैं सबसे आखिरी में आप सभी को शेयर करूँगा कि मेरे को टोटल कॉस्ट कितनी आई है मेरी 20,000 की सर्विसिंग की, और इसमें क्या क्या पार्ट चेंज है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो था कि मेरा इंजन ऑयल चेंज हुआ था, क्योंकि इंजन ऑयल हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज होता है। देन जो सेकंड पार्ट था, उन्होंने वो चेंज किया था मेरा कैबिन फिल्टर, जो कि AC का फिल्टर होता है बेसिकली। कैबिन फिल्टर चेंज किया था, न्यू मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज का ही डाला था उन्होंने। एंड देन थर्ड थिंग थी हमारी, जो हमारा एयर फिल्टर होता है, जो कि हमारे एयर का फ्लो मेंटेन करके रखता है इंजन में, वो एयर फिल्टर चेंज हुआ था। देन उसके बाद हमारा एक ऑयल फिल्टर, जो कि हर 10,000 सर्विस पे ऑयल भी चेंज होता है और ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है। देन उन्होंने एक दो चीज़ें और थी, लाइक कूलेंट टॉपअप किया था, प्लस लाइक कूलेंट टॉपअप किया था। इन एडिशन उन्होंने जैसे बैटरी का एक स्प्रे आता है, बैटरी प्रोटेक्टेंट होता है बेसिकली, वो बैटरी स्प्रे किया था। मेरा वॉशर फ्लूइड जो होता है वो टॉपअप किया था। एंड की थी, बाकी हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे मैं गया, कहाँ गया, वो सब मैं आपको भी बताता हूँ। तो जो मैंने सर्विसिंग है वो मैंने बाहर से कराई थी, एक अब्दुल मोटर्स करके है, Zeta 1 ग्रेटर नोएडा में। और ज़्यादा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दूंगा एंड लोकेशन का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। तो मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी जाके कि लाइक मेरी ब्रेजा कार है ऐसे एंड VXI CNG है, तो कितनी कॉस्ट है। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट मुझे आइडिया जो दिया था, उन्होंने 4,000 रुपीज़ का एक आइडिया दिया था कि लाइक ये सब सर्विसिंग में ये जो पार्ट्स है वो चेक करेंगे, चेंज करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे। और ये सब डिस्कस करके, जबकि मैंने 2-3 शॉप से पता किया था, एक ने मेरे को 4,000 बताया था, बट उसने मेरे को सिर्फ इतना बताया था कि वो इंजन ऑयल चेंज करेगा एंड कूलेंट टॉपअप करेगा एंड बाकी जो बेसिक, तो उसने मेरे को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस सा नहीं आया उस पर सर्विसिंग कराने का। तो जब मैं इस पे गया तो इन्होंने मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चेंज होना है और क्या क्या डलेगा और क्या क्या चेक होगा। इन्होंने मेरे को प्रॉपर एक्सप्लेन किया और लगभग मुझे बजट 4,000 का बोल दिया था इन्होंने। तो बस नेक्स्ट डे मैं इनके पास गया, इन्होंने अपने यार्ड में खड़ी करी मेरी गाड़ी। सबसे पहले वही एयर फिल्टर, और मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगा। उन्होंने एयर फिल्टर चेक किया, एयर फिल्टर निकाल के देखा इफ़ रिप्लेसमेंट चाहिए कि नहीं, या साफ़ करने से काम चल जाएगा। तो लाइक एयर फिल्टर बहुत गंदा था, तो उन्होंने चेंज ही कर दिया था एयर फिल्टर। देन उन्होंने कैबिन फिल्टर चेक किया, तो कैबिन फिल्टर की भी ऐसी हालत थी कि वो भी चेंज करने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कैबिन फिल्टर भी न्यू डाला। देन उन्होंने उसके बाद स्पार्क प्लग्स निकाले एंड उनको चेक किया। स्पार्क प्लग चेक किया कि इफ उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी तो वो न्यू स्पार्क प्लग डाल देंगे। बट उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी, लाइक दे सेड कि 20,000 किलोमीटर और चल जाएगी, लाइक 40,000 पे जाके एक बार चेक कर लेंगे। तो उन्होंने वो चेक किया। देन उन्होंने वो इंजन बे पे लगाया, जहाँ पे वो लाइक जहाँ पे उन्होंने नीचे से ऑयल निकाला था, इंजन ऑयल, तो उन्होंने उसके बाद उस पर लगाया। प्लस इससे पहले इन्होंने मेरा जो कूलेंट था वो टॉपअप कर दिया था, वॉशर फ्लूइड डाल दिया था एंड बैटरी स्प्रे कर दिया था। देन उसके बाद वो लेकर गए, वो जो इंजन बे होता है वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पे उन्होंने नीचे से ऑयल निकाला। देन वहाँ पे न्यू ऑयल फिल्टर डाला, ऑयल फिल्टर डाल के देन उसी बे पे उन्होंने चारों लाइक जैक लगा के चारों टायर
में एक एक करके उन्होंने मेरे पहले फ्रंट की ब्रेक्स चेक करी कि उसमें जो डिस्क पैड्स हैं वो घिस तो नहीं गए हैं, तो लाइक उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी चेंज करने की, तो उन्होंने बस सैंड पेपर से थोड़ा साफ करके उन्होंने वापस ग्रीसिंग करके ब्रेक्स में ग्रीसिंग करके उन्होंने फिट कर दिया। और देन उन्होंने पीछे की ब्रेक्स चेक करी, ड्रम ब्रेक्स है पीछे की, जैसे कि आपको पता ही है मारुति पीछे की गाड़ी में ड्रम ब्रेक्स ही देता है, तो उन्होंने ड्रम ब्रेक्स का भी थोड़ा क्लीनिंग किया सैंड पेपर से एंड ग्रीसिंग करी ब्रेक्स की। प्लस जो पीछे की ब्रेक्स है उनसे ही हमारी हैंड ब्रेक भी कैलिब्रेट होती है, तो लाइक शुरू में जो हैंड ब्रेक होती है वो थोड़ी सी उठती है, बट धीरे धीरे जितना ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं हम गाड़ी को, हैंड ब्रेक उतनी ऊपर आती रहती है, तो उन्होंने वो नीचे ही थोड़ी कैलिब्रेट कर दी थी ताकि ज़्यादा खींचनी ना पड़े और हैंड ब्रेक एंगेज हो जाए। तो इन्होंने ये सब किया था। देन इन एडिशन इन्होंने गाड़ी की वॉशिंग कराई एंड ऑल। देन बाद में वॉशिंग करा के इनके पास एक स्कैनर होता है, डायग्नोस्टिक स्कैनर होता है, वो हर किसी सर्विस सेंटर पे नहीं होता, तो इनके पास था वो, उन्होंने वो भी किया। इन्होंने प्रॉपर उससे मेरी गाड़ी स्कैन करी एंड डायग्नोस किया कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, एंड उसके बाद मेरी गाड़ी गई थी वॉशिंग पे। जितना वॉशिंग पे गई गाड़ी उतना मैंने इतने में बिलिंग की बात कर ली। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारा बिल में क्या क्या आया है। तो बेसिकली बिल मेरे पास है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही बिल की डिटेल्स डाल दूंगा, क्या क्या पीस कितने कितने का चेंज हुआ है। तो आप साइड में भी जैसे देख सकते हो प्रॉपर मेंशन है। सबसे पहले इंजन ऑयल है 1680 का मेरा इंजन ऑयल चेंज हुआ था, लगभग 3.2 लीटर्स आता है। और उसके बाद उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया जिसकी कॉस्ट लगभग उन्होंने मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज का ही पार्ट डाला था उन्होंने, उसकी कॉस्ट मेरा 100 रुपीज़ आई है। देन जो नेक्स्ट था वो मेरा एयर फिल्टर था, जो हमारा इंजन में एयर फिल्टर होता है वो चेंज हुआ था, उसकी कॉस्ट लगभग 305 रुपये थी। फिर देन उन्होंने अंदर कैबिन फिल्टर जो चेंज किया था उसकी कॉस्ट 350 थी। देन उसके बाद उन्होंने कूलेंट जो टॉपअप किया था उन्होंने बिल में लगभग 140 रुपये ऐड किए हैं उन्होंने कूलेंट टॉपअप करने के लिए। प्रॉपर कूलेंट चेंज नहीं किए, जस्ट टॉपअप किया कि ऊपर लेवल तक आ जाए उसका कूलेंट। देन उसके बाद उन्होंने बैटरी का स्प्रे होता है जो बैटरी ऑइंटमेंट कहते हैं, बैटरी स्प्रे कहते हैं, उन्होंने बैटरी स्प्रे के लगभग 60 रुपीज़ ऐड करे थे। देन उसके बाद उन्होंने एक स्कैनर के ऐड कर रखे हैं, स्कैनर इन द सेंस कि वो डायग्नोस्टिक चेक करते हैं, तो स्कैनर के उन्होंने 300 रुपीज़ ऐड कर रखे हैं, प्लस वॉशिंग के 300 ऐड कर रखे हैं। एंड इन्होंने जो सर्विस चार्ज मतलब कि जो मैकेनिक की लेबर होती है इन्होंने 1200 ऐड करी थी, प्लस 20 रुपये का कुछ ऐसे ही ग्रीसिंग वगैरह का उन्होंने 20 रुपये का एडिशनल ऐड किया था जो। और इन्होंने मैं ग्रीसिंग सारी डोर के हिंजेस में करी थी एंड मेरे ब्रेक्स में की थी ग्रीसिंग, तो उसके इन्होंने 20 रुपीज़ ऐड करे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा टोटल बिल लगभग 4400 का हुआ था, बट जैसे कि इन्होंने मुझसे बात की थी कि 4000 में कर देंगे, तो मैंने इनको बोला जाकर कि लाइक 4000 का आपने बताया था, आइडिया दिया था, तो लाइक 4000 फिर मैंने लाइक इनसे थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो कि लाइक कितना करना है कितना नहीं करना है। तो एट लास्ट में इनको लगभग 3800 पे करके आया था एंड मेरी जो 20,000 किलोमीटर की सर्विस थी वो मेरी 3800 में हो गई थी। अब इन्होंने मेरे को ये कहा कि जो स्पार्क प्लग्स वगैरह वो नेक्स्ट सर्विस में एक बार चेक कर लेंगे ये लोग। तो मेरा लाइक एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि मारुति वाला जो मारुति की मैंने उत्तरा इससे करवाया था उस पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में, बट मेरे को अब्दुल मोटर्स का एक्सपीरियंस बहुत सही लगा। तो अगर आपको कुछ जानना हो, लाइक कोई डिटेल में मिस कर गया हूँ और आपको किसी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपका जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।